नमस्कार दोस्तों, RJ 18 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अमित सिन्हा और मेरे साथ कैमरामैन मौजूद है रविंद्र महिला। और हम आज आप पहुँचे हैं चूरू के तारानगर। चूरू के तारानगर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो सुविधाएं कोटा में उपलब्ध है वो यहाँ की एक टैगोर एकेडमी में मौजूद है। तो उन्हीं सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए मैं आज तारानगर पहुँचा और आपको मैं कैंपस विजिट भी करवाता हूँ। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो सुविधाएं कोटा में बच्चों को मिलती थी, जो एलन कोचिंग आपको कोटा में देखने को मिलती है, जयपुर में देखने को मिलती है, वो यहाँ पे तारानगर के लोगों को उपलब्ध करवाई है टैगोर स्कूल ने। तो आइए हम उसके कैंपस के अंदर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। कि कितने अच्छे से सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा हमें ये लगी टैगोर की। ऐसी क्लासेस आप कहीं नहीं देखोगे। मैं अंदर लेके चलता हूँ और पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि ये जो मिनी कोटा के नाम से अब तारानगर को पुकारे जाने लगा है, तो उसके लिए कैसी सुविधाएं उपलब्ध है। मैं आ जाता हूँ, एक बार आप अंदर आ जाइए। तो ये इसका रिसेप्शन है वो मौजूद है यहाँ पे। रिसेप्शन बहुत बहुत स्वागत RJ 18 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए पहुँचे हैं सर, हमें सूचना मिली थी कि जो कोटा है वहाँ पे बच्चों को जाना पड़ता है फाउंडेशन के लिए, साइंस की क्लासेज के लिए, वो सारी सुविधाएं आप तारानगर में लेके आए हो। और स्पेशली जब मैं देखूँ तो एलन का भी आपके साथ टाई अप हो गया है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेने पहुँचे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी शुभचिंतकों का कि तारानगर जो है वो एक निक नेम उपनाम जो मिनी कोटा के नाम से जाना जाता है और काफ़ी हद तक इसको हासिल करने में तारानगर ने सफलता भी हासिल की है। मेनली स्पेशली जो टैगोर इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप खड़े हैं, इवन ना केवल बीकानेर बल्कि पूरे राजस्थान का जो टॉप साइंस स्कूल अपन कहें तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये पंजाब, हरियाणा और स्पेशली जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू और सीकर को कवर करता है। मेरिट सिस्टम जो था अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो जो 15-16 और 14-15 का जो मेरिट सिस्टम था वहाँ तक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट मेरिट और स्टेट मेरिट में ये इंस्टीट्यूट अपना स्थान बना चुका है। इसके अलावा अगर अपन बेस की बात करें तो पर ईयर बहुत सारे बच्चे जो हैं नेवी, एयरफोर्स, AA और नेवी SSR और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, DU और JNU, इसके अलावा IITs, NITs और नीट में बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ के स्टूडेंट और सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो देखा जाए आपने जिस नाम से पुकारा है तो इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जो तारानगर का इन्वायरमेंट है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है। मतलब किसी भी टाइप का कोई एक्स्ट्रा जो है बच्चों पे बर्डन नहीं है, एकदम शांत वातावरण है। और दूसरी बात, यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। यहाँ के जो गार्जियंस हैं, लोकल लोग हैं तारानगर के, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट की। क्लासेस दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों? जी ज़रूर। अभी कैंपस फ़िलहाल अभी आप जो न्यू कैंपस है उसके रिसेप्शन काउंटर पर अभी अपन खड़े हैं और अभी आपको मैं क्लासरूम की तरफ भी लेके चलूँगा। जी सर, हमें मैं आपको ऑफिस नज़र आएगा सामने और सर हमें जैसे विजिट करवाते हैं, आइए हम उनके स्टेप पर हम पहुँचे। यहाँ पे बच्चों को देखो, खेल है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है पढ़ाई के साथ साथ। वो खेल पीरियड अभी शायद इनका चल रहा है, ये बहुत अच्छा लगा है। फिजिकल खेल आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि बच्चे बहुत से मोबाइलों में और टेलीविज़न में व्यस्त हैं, लेकिन इनके लिए वो सुविधाएँ भी यहाँ पे प्रोवाइड हैं। तो जो हैं किड्स प्ले जो चल रहा है, इनके 7th और 8th जो लास्ट पीरियड हैं वो डेली इन बच्चों के जो 1 to 5 जो हैं, नर्सरी, LKG, UKG के जो 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का जो है वो डेली ये जो 7th और 8th पीरियड होते हैं। क्लासेज जी आपको दिखा देते हैं जो सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। सर अभी पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर। एक बार कैमरामैन से कहूँगा अंदर से वो दिखा दे एनवायरनमेंट। बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा अच्छा हॉल है बड़ा। सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। आप क्लासेस देख, ये लास्ट पीरियड चल रहा है सर। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में 11th और 12th की क्लास? हाँ सर, ये हमारा साइंस ब्लॉक है जिसके अंदर 11th और 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लासें लगती हैं। आप दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी की जो क्लास है वो चल रही है। आप देख सकते हो प्रैक्टिकली कितना अच्छा बच्चों को समझाया जाता है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाए तो बच्चों को कितना अच्छा प्रैक्टिकल है वो दिया जाता है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता। लेकिन आज देखिए कितने अच्छे से सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा हमें ये लगी टैगोर की। तो अभी हम आ पहुँचे हैं टैगोर स्कूल व फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं, जो उसको रन चलाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से कितने साल स्कूल को चलते हुए हो गए और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि बच्चे आजकल पेरेंट्स का एक स्पेशल रहता है कि बच्चों को पहली क्लास से लेकर जहाँ तक वो एंड तक पढ़े एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाएं, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बच्चों के लिए भी वो सुविधाजनक होता है। तो वैसे कुछ यहाँ भी सुविधाएँ हैं या नहीं, उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू।
मैं टैगोर ग्रुप तारानगर से बोल रहा हूँ, बलवीर सिंह सारण, डायरेक्टर। मेरा स्कूल 95 में मैंने स्टार्ट किया था, तो पहले 10th तक था। 2 साल बाद में मैंने सारी फैकल्टियों के अंदर इसकी मान्यता ली। आज वर्तमान के अंदर इसमें 7-7.5 हज़ार बच्चों की संख्या है, सारी फैकल्टियाँ हैं। पीछे का साइंस का जो इसका रिज़ल्ट है, मेरे हिसाब से तो बीकानेर हमारे संभाग में टैगोर के कोई मुकाबले का है ही नहीं। प्रत्येक स्तर के अंदर ये मानो कि 12वीं साइंस के अंदर 850-900 बच्चों के अंदर से 300-400 बच्चे 90 से अबाव, और ये मानो कि 700 बच्चे 85 से अबाव जो निकलते हैं। और स्टेट मेरिट प्रत्येक साल 3-4 प्रत्येक साल स्टेट मेरिट आती थी। अब तो बोर्ड ने स्टेट मेरिट बंद कर दी। टैगोर ने इस साल एलन के साथ टाई अप किया है, तो एलन ने यहाँ ओपन सेंटर खोला है, जिसमें 9th 10th 11वीं 12वीं और 12वीं के पास आउट जो बच्चे हैं उनके लिए भी डॉक्टर और इंजीनियर दोनों की पढ़ाई। पहले इस क्षेत्र के बच्चे कोटा जाते थे या सीकर की तरफ जाते थे, तो गार्जियन को काफ़ी खर्चा वगैरह हो जाता था। साथ में परिवार के सदस्य भी को लेके जाना पड़ता था बच्चों के साथ, तो वो इस क्षेत्र के अंदर इतने सालों से असुविधा ही थी। अब इस साल से टैगोर के साथ टाई अप होने के बाद में ये सुविधा ही टैगोर ने यहाँ उपलब्ध करवा दी है, तो इस क्षेत्र के लोगों को और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो हमारा सपना था कि तारानगर को एक शिक्षा नगरी बनाया जाए, हम उसी के ऊपर लगे हुए हैं। और माँ सरस्वती की कृपा रही तो और भी जो बड़ी कोचिंगें हैं उनमें भी अब टैगोर धीरे धीरे जैसे IAS है, RS है, उनमें भी विचार कर रहे हैं कि उतरने की, कि आने वाले समय के अंदर उनमें भी बच्चों को, यहाँ के बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी बाहर ना जाए। जैसे RS IAS की जैसे दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, उनकी भी हमारे जो ग्रुप है उसमें बातचीत चल रही है बैठ के। हो सकता है कि आगे वाले साल से या उससे आगे वाले साल से ये स्टार्ट कर दें। और कई बार क्या होता है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर गार्जियन बच्चे भेजते हैं और ये देखते हैं कि मेरा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और कई स्कूल ऐसे भी हैं कि गार्जियन को खुश रखने के लिए उसका रिज़ल्ट भी लोकल क्लासों में ऐसे दिखा देते हैं कि आपका बच्चा तो 90% का है, और जिस दिन बोर्ड की उसकी परीक्षा होती है उस दिन बच्चा आ जाता है 60% के अंदर, तो गार्जियन भी नाराज़ होता है। तो हमारे स्कूल के अंदर क्या है, प्रत्येक महीने के अंदर एक टेस्ट जो रखा गया है, प्रत्येक महीने ओरिजिनल जो रिपोर्ट है बच्चे की अगर 30% आ रहे हैं तो 30% ही रिपोर्ट जाएगी। ये नहीं है कि उसकी बढ़ा चढ़ा के 50% कर दिया जाए। तो कम से कम गार्जियन को ओरिजिनल चीज़ तो पता लगे कि मेरा बच्चा कौन से मुकाम पे वहाँ खड़ा है। उसके बाद में जो अपनी टीम है जो टैगोर की, जो बच्चे कमज़ोर हैं, पहले टेस्ट के अंदर 30% आए थे, दूसरे के अंदर सपोज करो दूसरे जो महीना है उसमें 28% आ रहे हैं, तो उस बच्चे के 28% क्यों आ रहे हैं? जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उनको स्पेशल लगाया गया है 2-2 आदमियों को, कि जो बच्चा पहले टेस्ट के बाद में दूसरे टेस्ट में डाउन जा रहा है उसकी वजह क्या है, वो घर पे नहीं पढ़ा या उसके समझ में नहीं आया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल जो ये टैगोर रिजल्ट दे रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव दे रहा है, और सारे के सारे गार्जियन हैं उनका बड़ा सहयोग है इस क्षेत्र के अंदर। मैं आपसे और पूछता हूँ, एक जो पेरेंट्स को दिक्कत होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल आते नहीं हैं शुरू में हैं, तो उनको लेकर कुछ स्पेशल कोई क्लासेज जो बच्चों के लिए आजकल चल रही हैं? देखो, छोटे बच्चे जो नर्सरी क्लास में आते हैं, सबसे पहले तो बच्चे आजकल के वो पहले वाली बात नहीं है कि बच्चों को स्कूल से डर लगे, क्योंकि अब पीटने वाली बातें, पहले जो टीचर पीटते थे भय होता था, एक टेरर बिठाए रखते थे कि यार मास्टर बहुत बुरा है, जाते वो पीटेंगे ये करेंगे, वो बात नहीं है। अब स्कूल में आते ही जो छोटी क्लासों के टीचर है नर्सरी के,
वो बच्चों के साथ ऐसा ही माहौल कर लेते हैं, घर जैसा माहौल बिठा लेते हैं, उनको अपना फ्रेंड बना लेते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जब तक उनके साथ आप घुलोगे नहीं, उनसे बैठ के बात नहीं करोगे, उनके साथ खेलोगे नहीं, खेल के अंदर आप खुद हिस्सा नहीं लोगे, तो वो आपसे के आगे वो जो डर है वो उनका नहीं निकलेगा दिमाग से। तो वो पहले वाली चीज़ें नहीं रही है। अब छोटे बच्चों की कोई दिक्कत नहीं, आराम से आते हैं, आराम से बैठते हैं, खुल के बात भी करते हैं। कई बार क्या होता था कि पहले छोटे बच्चे जो अगर कोई टीचर पूछता था तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते थे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो जवाब नहीं दे पाते थे। क्यों नहीं दे पाते थे? उनके मन में एक भय होता था, डर होता था। तो वो अब बच्चों में नहीं रहा है। छोटी क्लासों के बच्चों को ये पता नहीं होता कंप्यूटर इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, इसको चलाया कैसे जाता है। तो वो यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को, क्योंकि आने वाले जो टाइम है वो जो पूरा का पूरा ही वो है। तो इस वजह से ही, डिजिटल होने की वजह से ही, क्योंकि मोदी जी इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाने में, तो वो बच्चे भी इन चीज़ों को आजकल ज़्यादा इच्छुक हैं। तो ये भी टैगोर उसमें पूरा ध्यान दे रहा है। समय के साथ साथ जो परिवर्तन आया डिजिटल का, तो टैगोर ने भी अपने परिवर्तन किया है और पूरी तरीके से वो डिजिटली प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। और आजकल एक आप बच्चों में देखते हो कि पहले 10-12 तक बच्चे सोचते नहीं थे कि क्या करना है, लेकिन आजकल 9 से ही फाउंडेशन क्लासेज चलने लग जाती हैं, उनको फाउंडेशन ज्वाइन करा दिया जाता है। फाउंडेशन की भी जानकारी हम इनसे लेते हैं कि किस तरीके से फाउंडेशन क्लासेज कर रहा है। फाउंडेशन यहाँ 9th क्लास से स्टार्ट किया, 9th 10th है और 11वीं 12वीं, ये चारों क्लासों का है। तो चारों क्लासों के अंदर फाउंडेशन की क्लासें, जैसे स्कूल टाइम का सुबह के पारी के अंदर और सेकंड पारी के अंदर फाउंडेशन क्लासें। अगर बच्चा फाउंडेशन की क्लासें लेना चाहता है तो सेकंड पारी के अंदर आराम से ले सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्कूल और फाउंडेशन दोनों लेना चाहता है तो सुबह वाली पारी के अंदर स्कूल की क्लासें लगेगी और शाम वाली पारी के अंदर फाउंडेशन की क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। एक बात और है सर कि पहले हम जैसे बच्चे पढ़ते थे तो प्रैक्टिकल की बहुत सी कमी स्कूलों में देखी जाती है। उनको रट्टा तो दिया जाता है, उनको किताबें पढ़ाई जाती है, रट्टा दिया जाता है, लेकिन जब वो कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो उनको वो कमी खलती है क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिकली चीज़ें देखी नहीं होती। तो प्रैक्टिकल की कैसी सुविधाएं, जो स्पेशली साइंस के बच्चे हैं वो उनको प्रैक्टिकल में, और स्कूलों में जैसे मैंने देखा है कि एक बार जब प्रैक्टिकल का टीचर आता है तो 500-1000 रुपये लेकर उनको प्रैक्टिकल पास करवा दिया जाता है। उनको यही नहीं पता होता कि लैब कैसी होती है। आगे जब वो कंपटीशन में बैठते हैं तो उनको फिर ये पता ही नहीं होता, वो पिछड़ जाते हैं उस मामले में। तो आपके यहाँ प्रैक्टिकल की कैसी सुविधाएं हैं? मेरे स्कूल के अंदर 9th क्लास से ही बच्चों को प्रैक्टिकल की सुविधा है, क्योंकि थ्योरी के अंदर क्या करते हैं कि बच्चे रट्टा लगाते हैं और रट्टे से वो ज्ञान नहीं मिलता है जो वो खुद प्रैक्टिकल ना कर पाए। मैंने नहीं ये चीज़ पे कहाँ से सीखी थी कि मैं कहीं घूमने के लिए गया था और वहाँ एक ऐसा स्कूल देखा जिस पे एक फ़िल्म भी बनी हुई थी, 3 इडियट्स बनी हुई थी। तो उसके अंदर पूरा प्रैक्टिकली गेम था। तो मेरे वो दिमाग में वही चल रहे थे कि अपने स्कूल में इस तरीके से किया जाए। तो मैंने 9th क्लास से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया बच्चों को। जितने भी प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट हैं उनको पहले प्रैक्टिकल करवाया जाए, उसके बाद में थ्योरी का जो पार्ट है वो समझाया जाए। अब मैं आगे ये सोच रहा हूँ कि जो छोटी क्लासें हैं, 6 क्लासें हैं, उनके बारे में ही प्रैक्टिकल को बच्चों का नॉलेज हो, क्योंकि हर बच्चों का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग उनकी लाइन होती है। कोई बच्चा डांस में भी जाना चाहता है, कोई खेल में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो जैसे बच्चे की जो सोच है, जिस लाइन में जाना चाहता है उसी लाइन के अनुसार ही टैगोर ये सोच रहा है कि उन बच्चों को वही जो बच्चों को लाइन दी जाए उसी लाइन के अनुसार उनको काम करवाया जाए, तो उनको बच्चे कामयाब होंगे। कि हाँ भी कोई खेल कूद के प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए भी अगर आपने कोई खेल कूद में विशेष सुविधा उनको दी हो? मेरे स्कूल में हॉकी की बच्चियां हैं जो बाहर खेल के आई है, स्टेट में भी सिलेक्शन हुआ है, स्टेट से बाहर दूसरे देश के अंदर भी अब खेलने के लिए जाएगी। 3 बच्चियाँ हैं हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर जो पढ़ रही है वर्तमान के अंदर, वो बाहर खेलने के लिए जाए, हॉकी की सुविधा है। तो जैसा कि अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, खेल कूद में उसका मन है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसके लिए भी सुविधाएं नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे बार बार प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं ताकि वो आगे पहुँच सकें। तो खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई, सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको टैगोर में मिल जाएगी। इनकी प्रैक्टिकल का जो स्पेशल बच्चे के, क्योंकि 80% बच्चे हैं वो यहीं पिछड़ जाते हैं 12th के बाद। जब भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो भी उनको पूरी तरीके से दिया जाता है। प्रैक्टिकल लैब भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से पूरी सेटल्ड इनकी प्रैक्टिकल लैब
लैब है। आइए हम अब प्रैक्टिकल लैब की तरफ चलते हैं। डायरेक्टर सर ने हमें पूरी जानकारी दे दी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। RJ18 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज टाइम निकाला और ये हमारे स्कूल के अंदर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 2-3 बार मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो केमिस्ट्री के सर मौजूद हैं। अभी लगभग 1 महीने से प्रैक्टिकल वर्क चल रहा है हमारा फुल ज़ोरों शोरों से, और जिसके अंतर्गत अपने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल, और फिर जैसे कुछ रेडिकल्स निकालने बताएंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप के प्रैक्टिकल हैं जिसमें अपने क्या करते हैं कि बहुत सारे जैसे अकार्बनिक जितने भी लवण हैं उनको मिला के बच्चों से पूछते हैं इसमें अम्लीय मूलक कौन सा है, क्षारीय मूलक कौन सा है। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट आएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ बच्चों से खुद करवाते हैं हम लोग। पूरे साल चलते हैं प्रैक्टिकल। पूरे साल? बिल्कुल। एक सर वीक में 1-2 दिन हम डेली करवाते हैं हमें। हम जैसे केमिस्ट्री लैब आए तो यहाँ पे केमिकल जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मौजूद हैं? बिल्कुल हैं, हमारे पास सारे केमिकल हैं सर। तो सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि जैसा कि हर स्कूल में होता है 1-2 केमिकल रखे होते हैं, बस प्रैक्टिकल के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज़ मौजूद है जिनके द्वारा प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जो यहाँ पे जो छात्राएं मौजूद हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि प्रैक्टिकल है वो कितने समय पर उनको करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है, या कहीं साल में और स्कूलों की तरह यहाँ पे भी 2 बार तो नहीं लेके आया जाता। हम उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। छात्र यहाँ पे लैब में मौजूद है, प्रैक्टिकल की तैयारियाँ करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल लैब में आपको साल में कितनी बार लेके आया जाता है? स्टार्ट हुए हैं तब से लेके आ रहे हैं रेंडमली, ऐसे सप्ताह में 1-2 बार तो ले जाते हैं। और सप्ताह में जब समय में छात्राएं पूरी तरीके बिजी हैं और पूरे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। कितने साल से आप यहाँ पढ़ते हो? लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से 2 साल से वो यहाँ पढ़ रही है। कैसी सुविधाएं लगी आपको यहाँ की? यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं मिले और स्कूलों की बजाय, और हमें बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं। प्रैक्टिकल जो होते हैं साइंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने समय पर आप यहाँ आते हो? हम सप्ताह में 2 बार तो ले आते हैं, 1 दिन फिजिक्स का होता है और 1 दिन केमिस्ट्री का होता है। तो और जब आपको प्रैक्टिकल जो टीचर सिखाते हैं वो पूरी तरीके से हर चीज़? हाँ, हर चीज़ को समझा कर करवाते हैं। तो हमारे साथ केमिस्ट्री लैब के जो टीचर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कितने दिनों से यहाँ पे बच्चों को लेकर आते हैं और किस तरीके से प्रैक्टिकल उनका चलता है समय पर। सर हम मानते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो सेशन जब से शुरू होता है वीक में 1-2 बार बच्चों को लैब में ज़रूर लेके आते हैं ताकि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ता जाए। तो और सर जैसे बच्चों को आगे जाना रहता है तो प्रैक्टिकली जगह जगह उनको काम आते हैं, प्रैक्टिकली आप उनको कितना मतलब प्रिपेयर कर पा रहे हो? जैसे ये अभी बच्चे टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एक बच्चे से खुद से हाथ से करवाते हैं हम लोग। उसके बाद में रेडिकल निकलवाएंगे, वो भी हाथ से करवाएंगे इनसे एक। और स्कूलों की तो तरह नहीं है कि लास्ट एग्जाम टाइम नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय पर हमारे साथ रैंडमली जो है वो चलता है भी कंटिन्यू। जैसे सेशन हमारा इस साल की बात करें तो अगस्त में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों लैब के अंदर लगभग ऑलमोस्ट हमारे पास 7-8 सेक्शन है 11th क्लास के। उनमें रैंडमली सिस्टम की बात करें तो प्रत्येक सेक्शन की 2 या 3 बार हफ्ते में बारी आती है, ठीक है, उस हिसाब से। और हमारे पास केमिस्ट्री की भी 2 लैब हैं और फिजिक्स की 2 लैब है, तो बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग हम दोनों लैब के अंदर प्रॉपर्ली काम चलता है सर। तो अभी मैं मौजूद हूँ टैगोर की फिजिक्स की जो लैब है, वहाँ पे भी तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से बच्चों को सिखाया जा रहा है। 2-2, 3-3 टीचर मौजूद है क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा वो भी दिखा दे। बच्चे अपनी बिजी हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी मौजूद है। ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है लैब में जब हम पहुँचते हैं कि जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे बच्चे सीख नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर सारी सुविधाएँ, टीचर पूरे मेहनत से यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक बेस होता है साइंस का और जो बच्चों को आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। बायोलॉजी लैब में सर इनका रेगुलर पीरियड होता है, हफ्ते में 2 दिन इनका पीरियड आता है। 2-2 लेक्चर आते हैं हफ्ते में, 2 दिन क्लास वाइज इनको लेक्चर लगाए जाते हैं। 2 बार आप इनको लेके आते हैं। इनके टॉपिक के हिसाब से जो चैप्टर चल रहा होता है उस हिसाब से जैसे इनके प्रैक्टिकल होते हैं वो भी इनको करवाए जाते हैं। क्लास वर्क में प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी का जो पोर्शन है वो भी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से करवाते हैं। जैसे बोन्स अगर दिखानी है तो हम स्केलेटन के माध्यम से दिखाते हैं, कोई स्लाइड्स वगैरह दिखानी है जो इनके चैप्टर में है, थ्योरी का पोर्शन भी है, तो उसको भी हम लैब के अंदर करवाते हैं। तो ये हॉस्टल को आपको मैं दिखाने पहुंचा हूँ। यहाँ के हॉस्टल की क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या बच्चों में मेस में खाना दिया जाता है, किस तरीके से खाना बनता है और कितनी साफ़ सफाई का यहाँ ध्यान रखा जाता है। पूरे राजस्थान और आसपास के इलाके हरियाणा, पंजाब से भी यहाँ बच्चे पहुँचते हैं। काफ़ी अच्छा स्कूल ये तारानगर का है। इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए अब हम अंदर चलते हैं। तो अब हम बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो पूरी बिल्डिंग दिखा दे। काफ़ी स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है। तो यहाँ के हॉस्टल का जो मुख्य वार्डन रूम है हम वहाँ चलते हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती है और कितने बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं थोड़ी। यहाँ ये 3 बिल्डिंग है हॉस्टल की। तो ये उपार फर्स्ट के नाम से, पीछे एक उपार सेकंड, उपार थर्ड है। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी हमारी 350 तक बच्चों की है।
और फिलहाल जो कोविड की वजह से हमारे पास 225 बच्चे यहाँ पर हैं। तो हम इनको सुबह मतलब 4:15 बजे उठाते हैं इनको, उसके बाद में इनकी जो दैनिक क्रियाएँ वो होती है, उसके बाद में सुबह 7 बजे इनका स्कूल लगता है। तो नाश्ता करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो नाश्ते में अपने क्या है कि जैसे चावल है, पोहा है, रोटी है, मीठे चावल है, दूध है, ये चीज़ें देते हैं सर हम। हाँ हाँ, हल्का खाना। दोपहर बच्चे जैसे स्कूल का टाइम होता है 1 बजे अपना, तो 1 बजे बच्चे यहाँ आते हैं। उस टाइम एक दाल रखते हैं अपने, दाल है 4-5 प्रकार की, वो बनाते हैं और लस्सी रोटियाँ देते हैं। कहाँ के बच्चे इस हॉस्टल में? सर बच्चे यहाँ मतलब ये मान के चलो आप कि जैसलमेर तक के बच्चे हमारे पास हैं, गंगानगर, जैसलमेर और सिक्कर तक के भी बच्चे हैं, और मोस्टली हनुमानगढ़ और ये हरियाणा साइड यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हरियाणा, पंजाब भी। तो जैसा कि हमें बता रहे हैं हरियाणा और पंजाब के काफ़ी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर मेडिकल सुविधाएं, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्टल में? बिल्कुल सर, बच्चे को जैसे अपने हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं तो गार्जियन की चिंताएँ खत्म होती है और हमारी शुरू होती है वहाँ से। पूरी प्रॉपर तरीके से बच्चा यहाँ आ गया तो उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना, सब प्रकार की उसकी जितनी भी जो है ज़रूरतें वो हम पूरी करते हैं सर। यहाँ नंबर 2 में पहुँचा हूँ, यहाँ पे भी हम देखते हैं रूम में बच्चे हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं। पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो पढ़ाइयाँ चल रही हैं। मैं बीकानेर से। बीकानेर से? जयपुर। तो देखिए दूर दूर से बच्चे हैं, राजस्थान के हर इलाके से, बीकानेर और जयपुर से ये हैं। कितने दिनों से आप हॉस्टल में रह रहे हैं? लगभग 7-8 महीने हुए। 7-8 महीने। तो खाना कैसा मिलता है हॉस्टल में? एकदम बढ़िया मिलता है। और सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 4 बजे आसपास। 4 बजे के आसपास? 4-4:30 बजे के बीच में। और शाम को सोने का समय? सोने का 10 बजे। 10 बजे का। तो क्लासेज का क्या समय रहता होगा? क्लासेस का 7:30 बजे से 1 बजे तक। 7 बजे से 1 बजे तक। तो घर जैसी सुविधाएं, ऐसा तो नहीं अकेला फील करते हो कि नहीं दूर आ गए? तो देखिए हॉस्टल एकदम घर जैसा है, पूरी सुविधाएं इनको दी जाती है। घर से कहूँगा एक बार जूम करके दिखा दे। देखिए देसी भट्टी पर खाना बनाया जाता है, एक तरीके से ध्यान रखा गया है हॉस्टल में। खाना खाते हैं पूरे तरीके से और सुनियोजित तरीके से। आप देख सकते हो टेबल्स लगाई गई हैं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल भी मिट्टी धूल आप देख सकते हो, हर हॉस्टल में आप जाते हो तो गंदगी आप देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि खाने का शेड्यूल क्या क्या चलता है, कितनी खाने का सिर्फ सुबह अपनी दाल रहती है, एक रेगुलर दाल होती है और दाल के साथ लस्सी होती है सुबह दोपहर के खाने में, और रोटियां होती है, और शाम को सब्जी बनती है अपने मौसम के हिसाब से, अलग अलग सब्जी बनती है। संडे को स्पेशल डाइट होती है सुबह, तो उसमें खीर, जलेबी, मिठाई कोई बाज़ार से लेके आके बच्चों को देते हैं। और शाम स्ट्रक्चर मौजूद है, एकेडमिक ब्लॉक इसको बताया जाता है। हम उसका भी विजिट आपको करवा देते हैं। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ से कुछ बातचीत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये हम पहुँचे हैं, हमें लोगों द्वारा जानकारियाँ मिली थी कि हमारे बच्चे कोटा की तरफ अग्रसर हैं। उसी की सोच को रखते हुए टैगोर ने आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाया कि जो सुविधाएं टैगोर में उपलब्ध होती हैं वो आप तारानगर की, चूरू के तारानगर में उपलब्ध करवा रहे हो। उसी की जानकारी लेने हम पहुँचे हैं कि वो सारी सुविधाएँ क्या यहाँ उपलब्ध हो पाएगी अब बच्चों को? एलन वाली, हाँ बिल्कुल हो पाएगी। वैसे देखो टैगोर है ना, मैं यहाँ 2005 से हूँ टैगोर में। तो जब टैगोर में साइंस शुरू हुई थी तो यहाँ 5 बच्चों से साइंस शुरू हुई है, और अब आज आप देख रहे हैं कोरोना से पहले यहाँ साइंस में केवल 11वीं-12वीं की संख्या है, वो 2000 के आसपास थी। अब हम रिकवर कर रहे हैं, कोरोना की वो जो बीमारी थी उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अब की बार हमारी 11वीं में वही स्ट्रेंथ हो गई जो पीछे थी। और हमारी जो मेहनत है स्कूलिंग का, जहाँ तक सवाल है, टैगोर स्कूल है ना, वो रिजल्ट के मामले में जो अपनी शिक्षा नगरी कोटा है, सीकर है, उनसे भी आगे है स्कूलिंग के मामले में। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो हमने कई स्टेट मेरिट के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट मेरिट थी ना, वो तो लगातार हमारी थी। साइंस की बात करूँ ना मैं, तो 2016 में तो 1 से लेकर 10 स्थानों तक हमारे 16 बच्चे आए थे, और हमारे मित्र जो अन्य स्कूल चलाते उनको कोई स्थान ही नहीं दिया था हम लोगों ने। तो साइंस में नो डाउट कोई मुकाबला नहीं है टैगोर का बीकानेर डिवीज़न में। और इसी चीज़ को देखकर आदरणीय ब्रजेश महेश्वरी जी ने यहाँ जो सर्वे कराया उससे ये निकल के आया कि टैगोर एक वो ग्रुप है जहाँ बिल्कुल ये एलन जैसी संस्था आए तो, और हमारा उनको सपोर्ट मिले और एलन का आशीर्वाद हमें मिले, तो तारानगर के बच्चों को, यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को कोटा और सीकर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल वही फैकल्टी, और हमारी जो सर से बात हुई है कि सर हमें यदि एलन का आशीर्वाद मिले तो हम तारानगर को बहुत और ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तारानगर जो शिक्षा नगरी की बनने की और अग्रसर है, उसमें आपका साथ और मिल जाए तो बहुत बड़ा, और उन्होंने बड़ा हमें इस चीज़ को, हमारी बातों को स्वीकार भी किया और उनका आशीर्वाद हमें मिला। हम बहुत बहुत धन्य हैं, और तारानगर भी धन्य है इसके लिए कि उनका आशीर्वाद मिला। एलन जैसे बड़े ग्रुप के साथ आप जुड़ रहे हैं।
और इस बारे में मैं एक खास बातचीत करना चाहूँगा। बहुत सी स्कूलें हैं वो केवल 2 बच्चों को टॉपर बनाकर अपना रिजल्ट दिखाती है, तो मैं आज उनका भी थोड़ा सा ओवरऑल रिजल्ट देखना चाहूँगा कि ओवरऑल रिजल्ट इनका कैसा रहता है। मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, कोई खेल में उत्सुक होता है, हर बच्चा टॉपर नहीं होता, तो उनके बारे में भी थोड़ी बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे जैसे टैगोर ग्रुप की बात करूं तो टैगोर ग्रुप में जैसे आपने कहा ये बिल्कुल सच्चाई है, कुछ स्कूलों में बच्चों को अलग ग्रुप बनाकर पढ़ाते हैं, लेकिन टैगोर में तो कोई ग्रुपिंग परसेंटेज के आधार पर है ही नहीं। पहले एडमिशन आओ उसी हिसाब से सेक्शन बनते हैं और पूरी साल बच्चे साथ में पढ़ते हैं, चाहे वो 90+ का बच्चा हो, चाहे 10th में उसके 44 हो, सब बच्चे साथ में पढ़ते हैं। और आप टैगोर के रिजल्ट की समीक्षा करो, हमारे वो जो रिजल्ट देखते हैं उनसे मिलिए, पूरा रिजल्ट देखो, उसकी समीक्षा करो, आपको मतलब ऑल ओवर रिजल्ट की क्वालिटी मिलेगी। ऐसे नहीं है कि कुछ चुनिंदा बच्चों को पढ़ा दिया अलग से, ऐसा नहीं। अब भी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, सब बच्चे साथ मिलकर बैठ कर पढ़ते हैं, चाहे आपका एकदम बैकवर्ड भी बच्चा और चाहे टॉपर भी हो, सब साथ में पढ़ते हैं। जो मैं देख रहा हूँ झुंझुनू और चूरू, ये जो शेखावाटी एरिया है, डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा आगे बढ़ना चाहता है, हर युवा के अंदर देश प्रेम है, तो डिफेंस से भी आपके कुछ? बिल्कुल, डिफेंस में हमारे बच्चे तो यानी मैथ के जो बच्चे हैं ना मेरे, वो 60% बच्चे डिफेंस में ही जाते हैं। और गत 4-5 साल से तो बच्चे IIT JEE मेंस से उसकी तरफ नहीं भाग रहे हैं, बल्कि डिफेंस की तरफ ही भाग रहे हैं, डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। और डिफेंस में हमारे बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं। पिछले साल जो रिजल्ट आया तो कोरोना के समय लोगों ने ऐसे कोई तैयारी की करवाई नहीं, बच्चे प्रमोट हो गए, लेकिन हमारे बच्चे तो पीछे जो एक रिजल्ट है उसमें बहुत बच्चे लगे एयरफोर्स नेवी में अभी बच्चे। नमस्ते भाई साहब, मैं कृष्ण कुमार कसुआ, तारानगर टैगोर स्कूल MD। तो मैंने आपको तारानगर में मौजूद टैगोर का PG दिखा दिया, साइंस ब्लॉक दिखा दिया, एकेडमिक ब्लॉक दिखा दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दिया, उसकी सारी सुविधाएं दिखा दी, बच्चे को डाल सकते हैं। तारानगर एक शिक्षा नगरी और इसी के साथ एलन का भी इनको साथ मिल चुका है, तो आपके बच्चे को पहली क्लास से लेकर जहाँ तक वो जॉब में नहीं लग जाता, किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट है। और मैं यही कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, या आपके एजुकेशन के लिए ही मैं लेके आया था, क्योंकि शेखावाटी है वो एजुकेशन के लिए जाना जाता है। बहुत से लोग एक अच्छी स्कूल की तलाश में थे, अच्छे ब्लॉक की तलाश में थे कि उनको कोई ऐसी साइंस की टॉप स्कूल मिले, एलन की कोचिंग मिले, तो वो हमें तारानगर में मिली है। आपकी इसी तलाश को पूरा करते हुए मैंने आपको सारा दिखा दिया है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।